no, हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी फैक्ट की एक और नई और मजेदार वीडियो में। वैसे यार दुनिया में ना दो टाइप के इंजीनियर होते हैं, एक होते हैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंजीनियर और दूसरे होते हैं बेवकूफ इंजीनियर। तो आज मैं आपको इन्हीं बेवकूफ इंजीनियरों की ऐसी ऐसी कलाकारी दिखाऊंगी ना, जिन्हें देखने के बाद आप हंसते हंसते लौटपोट ही हो जाओगे। तो वीडियो काफी ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। एंड में तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा यार। वैसे यार अगर किसी के पास कम जगह हो और उसे बड़ा सा घर बनाना हो तो फिर वो क्या करेगा, शायद उसे नया प्लॉट खरीदना पड़ेगा। लेकिन भैया अगर मिस्त्री टैलेंटेड हो ना, तो फिर वो कम जगह में ही आपको बड़ी सी बिल्डिंग बनाकर दे सकता है। जैसे कि आप इस बिल्डिंग को देख लीजिए। अब वो क्या है ना यार कि नीचे जगह बहुत ही कम थी, इसलिए भाई साहब ने नीचे एक दीवार बनाई, फिर ऊपर से एक आलीशान बिल्डिंग ही बना डाली। वाह भाई साहब, मिस्त्री साहब तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड निकले, कम जगह में ही बड़ी सी बिल्डिंग तैयार कर दी। अब तो इन्हें 26 जनवरी में 2 रुपए की पेन और 50 पैसे वाली पार्ले जी के इनाम जरूर दिलवाना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं तो भाई साहब को बुरा लगेगा ना कि मैंने इतना अच्छा काम किया और मुझे घर मालिक ने कुछ भी नहीं दिया। वैसे यार आपको ना मैंने अभी कारीगर वाली वीडियो में बहुत ही अनोखे अनोखे टॉयलेट दिखाई हूँ, पर यार मुझे पक्का पता है कि आपने ऐसा सुंदर अति सुंदर आलीशान टॉयलेट तो देखा ही नहीं होगा। मतलब भाई साहब मिस्त्री साहब का दिमाग क्या कहीं चरने गया था जो उन्होंने ऐसा टॉयलेट बनाया है, और वो भी विंडो के सामने ही टॉयलेट को फिट कर दिया। भाई अब कोई इसमें सोच करना चाहेगा तो फिर सारा दृश्य तो पीछे से दिखेगा ना। और एक बात ध्यान दीजिए भाई साहब, ये सिंहासन में अगर आपको जाना है ना, तो फिर ये 3-4 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ेगा। बढ़िया राजा वाली फीलिंग आएगी, जैसे राजा जी सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं और सिंहासन में जाकर बैठ रहे हैं, वैसे ही आप टॉयलेट में जाकर बैठेंगे। वैसे यार इंजीनियर और कारीगरों के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें सेफ्टी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और भाई साहब उन्हें ऊपर चढ़ चढ़ कर काम करना पड़ता है, जिसके लिए वो सीढ़ियां वगैरह लगवाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख लो, यहाँ भी मिस्त्री साहब को ऊपर चढ़ के कुछ काम करना था, तो फिर भाई साहब ने कुछ ऐसी सीढ़ियां लगाई हैं। नहीं मतलब भाई साहब इतना बेवकूफ इंजीनियर कैसे हो सकता है। जब उसका काम एक सीढ़ियों में चल रहा था तो ये 4-5 सीढ़ियों लाने की क्या जरूरत थी, और उन्हें लगाने की भी क्या जरूरत थी यार। ऐसे मिस्त्री तो घर मालिक का बहुत ही ज्यादा खर्चा करवाएंगे। वैसे यार आपने सुना होगा ना कि स्वर्ग की सीढ़ियां होती हैं, जिसे पार करने के बाद हम स्वर्ग पर जाते हैं, पर भैया हमने तो सीढ़ियां कभी नहीं देखी। क्या आपने देखी हैं? अरे मैं भी कैसी बात कर रही हूँ यार, आपने भी नहीं देखी होंगी। तो कोई बात नहीं यार, चलो हम मिलकर देख लेते हैं। तो जी हाँ भाई साहब, ये हैं स्वर्ग की सीढ़ियाँ। अब किसे किसे स्वर्ग में जाना है वो डिसाइड कर लो, और इन सीढ़ियों से स्वर्ग में जा सकता है। अबे साले। अब जरा आप यहाँ देखो, अब यहाँ मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि सबसे पहले कारीगर को बुलाना चाहिए या फिर इलेक्ट्रीशियन को बुलाना चाहिए। अब आप ही बताओ यार कमेंट में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ। वैसे यार अगर आपने बुर्ज खलीफा देखा है ना, मैं वीडियो या फिर फोटो में देखने की बात नहीं कर रही हूँ। क्या रियल में आपने बुर्ज खलीफा देखा है? फोटो और वीडियो में तो मैंने भी देख ली यार, बट रियल में अभी तक नहीं देखी हूँ। तो चलो आपने अगर बुर्ज खलीफा नहीं देखा है तो फिर आप इसे ही देख लीजिए, ये भी कोई बुर्ज खलीफा से कम थोड़ी ना है। अब हमारी दुनिया में 2 बुर्ज खलीफा हो गई हैं, एक जो है वो सऊदी में और दूसरी उसकी यहाँ फोटो कॉपी। अब जरा आप यहाँ देखो, ये क्या है भाई साहब, ऐसा घर कौन बनाता है? इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, क्या करना है, क्या कुछ नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कचरे का ढेर हो, बट कचरे का ढेर तो नहीं है भाई साहब, ये बिल्डिंग ही है। अब क्या करें, इस घर मालिक ने जिस इंजीनियर को काम दिया था ना,
वो बिना पेपर के पास हुआ था, इसलिए तो ऐसा काम किया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसे देखकर घर मालिक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है यार कि मैं इस घर के अंदर कैसे जाऊं। अब आप ही कुछ बताओ यार कमेंट में, बेचारे की थोड़ी मदद हो जाएगी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। वैसे जब शादियां होती है ना तो फिर लड़की वाले दहेज भी देते हैं। वैसे तो दहेज देना सरकार के द्वारा मना है, बट फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि दहेज देते हैं और दहेज में बहुत सारी चीजें, कार, गाड़ियां वगैरह सभी देते हैं। पर यार इन भाई साहब के दहेज में ना कार नहीं आई थी, तो फिर उन्होंने अपने मिस्त्री साहब से बोलकर ऐसा काम करवा लिया। मतलब भाई साहब ईंट और सीमेंट से ही कार बनवा ली अपने घर की छत पर। ये आइडिया अच्छा रहने का। वाह, मानना पड़ेगा यार इन भाई साहब को, और मिस्त्री साहब के टैलेंट की तो दाद देनी पड़ेगी। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से इनाम के हकदार कौन है? ठीक है। वैसे यार आपने तो ये गाना सुना ही होगा। हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बोले तो हर एक फ्रेंड। पर भाई साहब हर एक फ्रेंड कमीना नहीं होता है। अगर आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर आप यहाँ देख लीजिए। अब इन भाई साहब को दीवार में पेंट करना था, पर इनका हाथ नहीं पूछ रहा था और सीढ़ियाँ होने की वजह से नसेनी भी ठीक से फिट नहीं हो रही थी, तो फिर इनके फ्रेंड ने इनकी ऐसी मदद कर दी। इसके लिए तो एक लाइक बनते ही है यार। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अब मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।